को भी नीचा दिखाना, मारना, गाली देना ऐसे काम करता था। उसके पिताजी से डरकर उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। उसी गांव में विश्वजीत करके लड़का था। वो बहुत अच्छा था। किसी को कोई भी मदद चाहिए बोले तो उसकी मदद करता था। उस गांव वाले को विश्वजीत बोले तो बहुत पसंद आता था। सब उसकी इज्जत करते थे, इसलिए सभी लोग उसे प्यार से बुलाते थे। वो देखकर किशन को बहुत ईर्ष्या जलन होती थी और किशन, छी छी, ये गांव वाले भी ना इसे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी मदद किए तो उसे हीरो बनाते क्या? इन बेवकूफों को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा करके सोचता है। एक बार होली का त्योहार आता है। होली के एक दिन पहले ही एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। वो देखकर किशन को आइडिया आता है। वो तुरंत शहर जाकर सस्ते कलर गन स्प्रे खरीदता है। दुकानदार, सर ये चाइना का कलर है, लगाए तो जल्दी नहीं निकलेगा। इसके बजाय अच्छे क्वालिटी का कलर वो लीजिए। ऑर्गेनिक कलर तो बहुत अच्छे होते हैं, धोने से तुरंत निकल जाते हैं, ऐसा कहता है। किशन, मुझे ये कलर चाहिए। अगर ये रंग लगाए तो अपने को वो रंग नहीं लगना करके आपके पास कुछ है क्या? दुकानदार, है सर, ये दवाई है, ये अपने शरीर पर लगाए तो इस पर कोई भी रंग का असर नहीं होगा, नहाने से चला जाएगा करके बताता है। किशन गांव में आकर, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं भी विश्वजीत के जैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये रंग गन लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए फ्री है, आओ खुशियों से ले लो, बाहर से खरीद कर अपना पैसा बर्बाद मत करो, ऐसा कहता है। उसमें यह बदलाव देखकर गांव वालों को आश्चर्य होता है। बच्चे बड़े आकर कलर गन्स लेते हैं। वो देखकर विश्वजीत को उस पर शक होता है। अगले ही दिन होली थी। सभी लोग होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पर शाम को घर जाकर नहाए तो वो रंग नहीं निकल रहा था। विश्वजीत की परिस्थिति भी वही थी। पर किशन नहाते ही उसका रंग पूरा निकल गया। अगले दिन वो गांव में आया तो सभी जन रंग से भरे दिखे। वो देखकर किशन, अच्छा हुआ इन बेवकूफों के साथ, नहीं तो मेरे से खुजाते क्या, करके अंदर ही अंदर हंस रहा था। और अब अरे अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा सो रंग तो निकल गया, लेकिन तुम्हारा रंग क्यों नहीं निकला समझ में नहीं आ रहा है। अभी शहर जाता हूँ और उस रमेश दुकानदार को जमकर पीटता हूँ, नहीं छोड़ूंगा उसे, करके डायलॉग मार रहा था। किशन को थोड़ा भी रंग नहीं लगा देखकर विश्वजीत को शक होता है। वो तुरंत शहर जाकर रंग की दुकान में रमेश के पास जाता है। जाकर पूछने पर किशन के साथ जो बातचीत हुई वो पूरा बताता है। विश्वजीत, तुम्हारे पास रंग निकालने के अलावा रंग नहीं निकलना ऐसा कुछ दवाई है तो बताओ, ऐसा पूछता है। दुकानदार, रहता है जी, कुछ लोग मजा लेने के लिए वो खरीद ले जाते हैं, वो ये है, करके देता है। विश्वजीत, रंग लगाने के बाद रंग नहीं लगना ऐसा किशन को वो दवाई भी दो, ऐसा कहता है। ऐसे विश्वजीत वो दवाई खरीदता है। लोग भी बहुत दिनों तक रंग नहीं निकलने के कारण तकलीफ झेल रहे थे। किशन बहुत खुश हो रहा था। अब फिर से अगले साल होली का त्योहार आता है। फिर से किशन शहर जाकर उसी दुकान में जाकर सस्ते रंग गन्स खरीदता है और वो दवाई भी खरीदता है। वो लाकर लोगों को फिर से झूठ मूठ बोलकर सभी को रंग गन्स देता है। घर में पिताजी, बेटा किशन, होली के त्योहार के अगले दिन तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। रंग वंग मत खेलना, लड़की वाले बहुत अमीर है, ये रिश्ता हमें किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। किशन, आप कोई टेंशन मत लीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पर होली के एक दिन पहले ही रात में विश्वजीत किशन के घर में घुसकर उसकी दवाई लेकर उसके जगह पर रंग चिपकने वाली दवाई रखता है। फिर गांव में आकर लोगों को बुलाकर किशन ने उनके साथ में जो धोखा किया है उसके बारे में बताकर रंग निकालने वाली दवाई सबको बदन पर लगाने को देता है। अगले दिन किशन वो दवाई पूरे बदन भर लगाकर गांव में आता है। लोग भी दवाई लगाकर आते हैं। सब लोग होली खेलते हैं। शाम को सब लोग जाकर नहाते ही रंग निकल जाता है। पर किशन का रंग नहीं निकलता। अगले दिन वो गांव में आता है तो सभी लोग उसे देखकर हंसते हैं। फिर लड़की वाले उस रंग में भरे किशन को देखकर हमें रिश्ता मंजूर नहीं है करके बोलते हैं। ये सुनकर किशन वहीं चक्कर आकर गिर जाता है।